करते हैं कुछ कुछ लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव एंडिंग करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव एंडिंग ये होती है कि जब किसी नाउन से पहले जब हम कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं ना। नेल्सन म्यूट हो जाए। म्यूट पे बैठे बच्चों। किसी भी नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं कि बंदा है तो वो नेट है या ज्यूस है या ग्रॉस है या आल्ट है या जो भी है, कोई भी एडजेक्टिव यानी कोई भी खूबी उस बंदे की या खातून की या बच्चे की या जिस भी चीज के बारे में बताएं। अब एडजेक्टिव जो है, खसूसियत वाला लफ्ज जो है, वो देखता है कि मैं किसके साथ अटैच होने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ यहाँ पे है आई नेटर मन। नेट एक एडजेक्टिव है। नेट ने देखा कि मैं अटैच होने लगा हूँ मन के साथ, यानी मुझे अप्लाई किया जा रहा है मन के बारे में बताने के लिए कि आदमी जो है वो काइंड है या नाइस है कह लें। मन का आर्टिकल है देयर, तो इस वजह से नेट ने अपने आगे ई आर का एडिशन कर दिया। नॉर्मली जो है वो नेटे कहते हैं इसको। ई आर का एडिशन होता नहीं है। जब भी आप किसी चीज के आगे एडजेक्टिव देयर के साथ लगाना चाहते हैं तो आप एर का एडिशन करते हैं, एक आर का एडिशन करते हैं। देयर। अब एक दो चीजें मैं आपको बताती हूँ। देयर नेठे मन। लेकिन यहाँ पे वाला जो आर है, वो जब ये देर खुद पीछे से हट जाता है ना, केस में से देर हट के हमने आइन का इस्तेमाल कर दिया है, तो ये जो आर इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये उठा के ये आपके एडजेक्टिव के आगे लगा देंगे। तो आइन नेटर मन बन जाएगा। जब देर पीछे खुद मौजूद होता है तो फिर आपके एडजेक्टिव के साथ नहीं कोई भी आ रहा था। फिर वो नॉर्मली एक ई की एंडिंग लेके ये जो भी है वो उसी तरीके से लेकर चलता जाता है। पीछे से जब देर खुद हट जाता है, जैसे यहाँ से हटा आइन लगाया हमने, या माइन लगाए या दाइन लगाए, कुछ भी लगाए आप, नेटे के आगे आपका एर लग जाएगा जाकर। सेम ही बात है, देर नेटे मन या फिर आइन नेटर मन। सिर्फ वो वाला एर जो है वो यहाँ पर आकर लग गया नेटे के आगे। टेबल हम करेंगे तो यहाँ पे हमें ज्यादा समझ आएगी कि कौन कौन चीज कैसी कैसी एंडिंग्स ले रहा है। नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन के आगे नेट वैसे होता है, एक ई की एंडिंग हम कर रहे हैं। देयर मन, देयर नेटे मन। लेकिन पीछे से देयर हटाया आइन लगाया तो फिर वो वाला एर यहाँ जाके बैठ जाएगा। आइन नेटर मन, काइन नेटर मन, दाइन नेटर मन, माइन नेटर मन, जाइन नेटर मन, वट एवर। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मेस्कुलिन है उसके जो भी एडजेक्टिव है उसके आगे आप सिर्फ एक ई का एडिशन कर रहे हैं। नेट है अगर नॉर्मली तो नेटे हो रहा है। न्यूट्रल में, जिसको न्यूट्रल में आपका आर्टिकल 10 होता है, 10 के साथ है किंड। अब इधर भी हम नेटे का लफ्ज ही ले लेते हैं, एडजेक्टिव ले लेते हैं। 10 के साथ आएगा तो वो नेटे ही रहेगा, 10 नेट खिंड। लेकिन यहाँ पे जब हम 10 हटाएंगे तो ये वाला एस जाकर इधर बैठ जाएगा। आइन नेटस खिंड, खाइन नेटस खिंड, माइन नेटस खिंड। मन देर था ना, वो वाला एर पे एंड हो रहा था तो एर उधर जाके बैठ गया। 10 एस पे एंड हो रहा है, जब 10 हट जाएगा पीछे से आइन का आइन दाइन माइन लगेगा। इन दैट केस आप क्या करेंगे, एस वहां से पकड़ के इधर पुट कर देंगे एडजेक्टिव के आगे। दी में कुछ नहीं, इस तरह का दी का नॉर्मल केस ही है। दी फगाओ है, दी नेटे फगाओ, आईने नेटे फगाओ, खाईने नेटे फगाओ, माइने नेटे फगाओ, साइने नेटे फगाओ। ये ऐसे ही है। प्लूरल में भी थोड़ा सा चेंज है। बाकी आर्टिकल का कोई मसला नहीं है। पीछे दी लग रहा है, दी लॉइट है। सिर्फ आपने प्लूरल में याद रखना है कि आपका जो एडजेक्टिव है उसके आखिर पर एक एन का एडिशन किया जाता है। दी लॉइटे से हो जाएगा दी नेटन लॉइट है। यहाँ पे आइन लग रहा था, हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाना क्योंकि आइन नहीं आता ना आईने प्लूरल से पहले। ठीक है, नेटे लॉइटे। जब पीछे से दी हट गया, आइन काइन माइन जाइन कुछ नहीं लगाया, फिर आपका नेटन नहीं रहा बल्कि नेटे लॉइटे हो गया। ठीक है। जब आपका ओने आर्टिकल आएगा ना प्लूरल, तो फिर वो एंडिंग नहीं लेगा, वो नेट के साथ सिर्फ ई रहने देगा। काइने नेटन लॉइटे,
Meine netten Leute, seine netten Leute, ihre netten Leute. Nominative. Let me see the question कि पहला वाला क्वेश्चन है अबाउट नॉमिनेटिव। मैं पहला क्वेश्चन पहले आपसे करवा लूंगी, फिर मैं ऑक्यूजेटिव की तरफ जाऊंगी, लेकिन देखते हैं कि ये बताते हैं हमें और क्या क्या बातें हैं। दस एडजेक्टिव लिंक्स, यानी कि एडजेक्टिव जो है ना वो लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, इसको देखो एरो पे। फॉर्म नॉमन, एडजेक्टिव नाउन से लिंक साइड पर आता है। हट इमर मिंडेस्टेंस आइने ए आम एंडे, चाहे जो भी एडजेक्टिव है उसका कम से कम एक ई जरूर आएगा एंड पर। ये सिर्फ किस एडजेक्टिव की बात हो रही है क्लास? वो एडजेक्टिव जो नाउन के लेफ्ट साइड पे आए, यानी नाउन से पहले आए। इन अदर वर्ड्स, अगर वो नाउन के बाद कहीं पर आ गया ना इस्ट या जिंड के साथ, तो वो ई एंडिंग नहीं लेगा। यानी अगर मैं इधर कहूँ ना कि दस किंड इस्ट, फिर वो लिंक्स नहीं रहा ना, रेस्ट्स पे चला गया, तो रेस्ट्स पे जाएगा तो वो नेट हो जाएगा, द स्किन्ड इस्ट नेट। ई एंडिंग कब लेगा? जब वो सिर्फ नाउन से पहले आए, फिर वो मिंडेस्टेंस यानी कम से कम एक ई की एंडिंग जरूर लेगा। Es gibt immer einen typischen Buchstaben, ein Signal, es ist am Artikel oder am Adjective। यानी आपको कोई ना कहीं से पता चल जाएगा कि जैसे इन्होंने वैसे तो यहाँ पर किया है, एस वाली की चीज हमने ऊपर भी की थी, यानी 10 वाली चीज ऊपर की थी। अभी ये जो हमें बता रहे हैं वो यहाँ से बता रहे हैं, वेयर इज इट, इस जगह पे जी, कि एर अगर इधर है यहाँ ना हुआ तो वो फिर हट के एडजेक्टिव के साथ ऐड हो जाएगा। यस यस, बिफोर नाउन ओनली लेता है। बिफोर नाउन, अगर नाउन के आगे चला जाएगा तो एडजेक्टिव एंडिंग खत्म हो जाएगी, नॉर्मल पोजीशन में आएगा। देन नेटिव, फिर अगर आइन लगाएंगे तो आइन नेटिव, इस बात को मैंने अनफ एक्सप्लेन किया है, यही बात ये दोबारा भी कर रहे हैं। एम यानी एक बुक्स्टाबन ही है ना, एक बुक्स्टाबन एक अल्फाबेट ही है जो यहाँ से उठ के इधर बैठ गया है। अकुजेटिव मस्कुलिन हर्ट एडजेक्टिव इमर आइन एन, वो बाद में बताती हूँ। प्लूरल हर्ट एडजेक्टिव आइन एक्स्ट्रा एन ऑर्डर द सिग्नल। एन वहां पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया। माइन दाइन जाइन ईयर उनसर ऑयर, ईयर या ईयर आपका वाला फंक्शन यकन वी काइन, जैसे काइन काम करेगा वैसे ये सारे भी काम करेंगे। द सजेक्टिव रेस्ट्स फॉर नॉर्मन हट keine एंडिंग, ये बात मैंने अभी आपको बताई कि जब आपका रेस्ट साइड पर आ जाएगा एडजेक्टिव तो वो उसकी कोई एंडिंग नहीं होगी। देयर मन इज नेट, दी लॉइट इज इन नेट। अब ये नेटे या नेटन नहीं बना, ओनली नेटे कब बनता है? जब हम इसको देयर नेटे मन करते तो, दी नेटन लॉइटे करते तो। ये रेस्ट साइड पे चला गया है तो अब ये कोई एंडिंग नहीं लेगा। इतनी बात को थोड़ा सा समझ के, इतनी बात समझ आ जाए देख लें, फिर वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर वन। वन समझा के फिर मैं एडजेक्टिव अक्यूजेटिव समझाऊंगी, क्योंकि मे बी द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट अक्यूजेटिव, मिक्स ना हो जाए इसलिए अलग अलग करवा रही हूँ। टेक योर 1 मिनट, अच्छी तरह से देख लें। हमें समझ आ गई है नहीं आ गई है, लेकिन वी हैव टू डू द क्वेश्चन। अच्छा जी, अब दो तरीकेकार हो रहे हैं इसके अंदर, डेफिनेटर और इनडेफिनेटर आर्टिकल। एर्गेन्सन सीधी एंडुंगन, एक जगह पे आइन आ रहा है, ठीक है, अब ऐसे इसको गौर से देखें, एक जगह पे देयर दी दस वगैरह आ रहे हैं। तो अब पहले वाला को पढ़ें और बताएं कि यहाँ क्या बनेगा। दास देर नेट लेयर। तो ये डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है ना देर, तो ठीक है, आगे मस्कुलिन है तो इसमें ई की एडिशन होगी, नेटे लेयर। इस दस देयर नेट है लेहरर, ठीक है। तो उसी का आंसर है आगे, या दासिस आइन नेटे लेयर, तो इधर इनडेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, तो इधर फिर ई आर की एडिशन होगी, बिल्कुल सही है, दास इस आइन नेटर लेयर। ठीक। आगे इस दास दी नोए टाशे, तो ये फेमिनिन आर्टिकल है, इधर भी ई की एडिशन होगी, बिल्कुल सही है, नोए टाशे। राइट हाशिर।
या das ist ein, इधर भी ई की एडिशन होगी, neue Tasche। ठीक है, या ठीक, das ist eine neue Tasche। बिल्कुल सही है। इस das das become sofa। तो ये सोफा सिंगुलर ही आएगा ना इधर, जी जी। वैसे तो इस्ट है ना ये उस पीछे, वो तो ये भी बताता है कि ये न्यूट्र सिंगुलर है। यस मैम, तो ये न्यूट्रल है। तो हम्म। इधर इधर भी ई की एडिशन होगी, ठीक है। वेक्यूम में। या दासिस आइन वेक्यूम, आगे ये आईना आ गया इंडेफिनिट आर्टिकल, तो इधर ई एस की एडिशन होगी, वेक्यूमस। बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने पीछे 10 भी लगाया है, लेकिन आप लोग अंडरस्टैंड करें कि 10 आर्टिकल नहीं है। बिल्कुल सही किया है। अब ऐसा आगे चलें। जिंद। दा जिंदी गुस्टिश ठसन। हम्म। ये प्लूरल है, और प्लूरल में ई एन की एडिशन होगी, गुस्टि गुस्टिशन, Günstigen, गुस्टिगन, günstigen गुस्टिगन। passen। या दाजिन गुस्टिश, ये जिंद गुस्टिश ई की एडिशन होगी, ई की, ठसन। क्योंकि पीछे कोई आर्टिकल नहीं है। günstige प्लूरल passen। में आर्टिकल नहीं आता। नेक्स्ट है इस दास देयर गुड हर्ड। तो ये मैस्कुलिन है, इधर ई की एडिशन होगी, head, head। हेड। या दास आइन गुटर हेड। वेरी गुड, वेरी गुड। इस दास दास इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटे किड, किंड, अच्छा, ई की एडिशन। अच्छा, ठीक है। या दासिस आइन इंटेलिजेंटेस किंड, ई एस की एडिशन, इंटेलिगेंटस, गेंटस। इंटेलिजेंटेस। जिन दास दी डोम लोइटे, लोइट, मैम लोइटे प्लूरल आएगा। प्लूरल है, जिन भी बताता है ना। सॉरी। तो इधर ई एन की एडिशन होगी, डोमेन। ठीक है। आगे या दाजिंद डुम्मे, ई के एडिशन में लोटे। वेरी गुड, वेरी गुड। ना सिर्फ सही फिल करवाया है वैसे नहीं, बल्कि साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है, विच वाज वेरी गुड। आई वाज एंजॉइंग दिस थिंग कि कितने अच्छी तरीके से समझा और सीखा है। बहुत अच्छी बात है। क्लास किसी की उम्मीद है कोई सवाल नहीं होगा। डम, डम, वही जो हम भी डम कहते होते हैं, वही उसी मीनिंग में जाता है। इंग्लिश वाला उर्दू में भी यही कहा जा रहा होता है। समझ कोई क्वेश्चन है? जी, जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। ये जो सेंटेंसेस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पे ये 2-2 क्यों यूज़ हुए हैं? 10, 10, 10 दी। मैंने अ, ये 10 तो वो है ना, इज इट, इज इट, इज इट, इज 10, इज इट देयर नेटे लेयर द नाइस टीचर, इज अच्छा, 10, अच्छा, इज इट दी नॉय टाशा द न्यू बैग। ठीक है, ठीक मैंने है। समझ A1 में क्या सिखाया था कि आर्टिकल कहाँ आता है? नाउन के साथ। आपके नॉमिनेटिव से पहले आता है आर्टिकल। नाउन के साथ चिपक के बैठ के आता है, इधर उधर नहीं जी, जाता। जी, तो वो जो इस 10 या जिंद 10 है ना, ये इज इट या फिर आर दीज, ये मीनिंग देगा। ठीक है। चलें, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अगला करने से पहले हम वापस चले जाते हैं और देखते हैं कि अकुजेटिव का क्या है। आपको पता है कि देन मन होता है, तो एक एन लेगा अकुजेटिव में, चाहे पीछे देन आ भी रहा है ना, तो नेटे अपने आगे एक एन एन लगाता जाएगा। देन नेटन मान, आइनन नेटन मान, काइनन नेटन मान, सेम ही है। 10 किंड, 10 कोई चेंजिंग नहीं लेके आता, इसलिए आपका ऑपोजिटिव का 10 बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे आपका नॉमिनेटिव का 10 काम कर रहा था। आप देख लें कि कोई भी चेंज और नहीं है इसके अंदर। सेम केस विल गो फॉर फेमिनिन, ये भी ऐसे ही होगा जैसे नॉमिनेटिव। और सेम ही केस इसका प्लुराल का भी जाता होता है। ये भी दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, तो हमें इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल वही है जो ऊपर अभी हमने किए हैं। आप देख लें कि देन के साथ जब भी आपका देन, आइनन, काइनन, माइनन, साइनन, ईरन, जो भी चीज है, ऑयरन, उसके साथ उनजरन, आपका एक एन आ रहा है लाजमी।
एडजेक्टिव की एंडिंग पे। इन प्लूरल, इन अक्यूजेटिव मस्कुलिन हर्टस एडजेक्टिव इमर आइन एक्स्ट्रा एन, इमर। इमर कहता है कि ऐसे हमेशा होगा, एंड चाहे डजंट मैटर कि वो माइन के साथ है जुमला, दाइन के साथ, साइन, ईयर, वट के साथ, एन एक आएगा। इन प्लूरल हट द सब्जेक्टिव आइन एक्स्ट्रा एन ऑर्डर द सिग्नल। वो मेरे ख्याल में सेम ही चीज है ऊपर वाले के साथ, कोई डिफरेंट चीज है नहीं, ऊपर भी था चूंकि एन, तो हमें अजीब लगेगा नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं कि सिर्फ देर वाला जो है ना, एक तो उसको देन बनाना होता है किसी जगह पे अगर जरूरत हुई तो, अदरवाइज आपने सिर्फ क्या करना होगा, आपने देखना होगा कि देर वाला आर्टिकल है इस चीज का, आप उसके एडजेक्टिव के साथ एन लगा दें। अगर एन लगने से काम नहीं चलता तो एक ई एन लगा दीजिएगा। Ich suche ein bequem डैश सोफा, पीछे आइन है, सोफा 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? EN आएगा। 10 का एस इधर लगेगा ना, ई एन नहीं आएगा। 10 सोफा तो इसका E आएगा मैम खाली। ई एस, E पीछे आइन है ना, पीछे 10 नहीं है। और इंडेफिनेट आर्टिकल। यस, उसका एस इधर चला गया, ई एस। ठीक है, मुझे हैंड रेस करें, कौन ये क्वेश्चन करवाएगा? समन जी, समन। जी। Ich suche ein bequemes Sofa. Kaufst du das bequeme Sofa? वेरी गुड। वाई बिक्वे में एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 10 पीछे आ रहे हैं ना। यस, वेरी गुड। Ich suche ähm, दी ठशे, eine große Tasche. ठीक है, Kaufst du die große Tasche? ठीक है, Ich suche schöne Schuhe. ठीक है। Kaufst du die schöne Schuhe? चूहे दो हैं, जूते प्लुराल, पीछे आर्टिकल दी आ गया है। ठीक है। तो फिर भी तो शोने नहीं होगा। शोनन, शोना। शोनन ओनली, शोनन। दी सिर्फ तब आएगा जब पीछे दी मौजूद नहीं होगा। जब दी खुद आ गया या मायने काइने दाइने कुछ भी और आ गया तो ई एन का एडिशन करेंगे। अच्छा। Ich suche einen guten ठीक है, Kühlschrank. बिल्कुल सही है। Kaufst du ähm, den guten Kühlschrank? सही है समन। हमने ऐसा क्यों किया कि पीछे इनडेफिनेट आर्टिकल था, यानी कि डेफिनेट था या इनडेफिनेट था, हमने दोनों में सेम ही किया, दूसरों में तो हम चेंज करते हैं, ऐसा क्यों है? पता नहीं, मेरी सिक्स सेंस ने बोला है मुझे। इतना सही है, आर्टिकल्स का भी समझ सही नहीं है। आई मुझे है। कोई और बताए, कोई भी बच्चा बताए कि क्यों है? अकुजेटिव, अकुजेटिव का क्या रूल अभी पढ़ा है रम? मैम देन ईएन होएगा ना आइनन के साथ, तो ईएन का एडिशन कर देंगे। यहाँ देन था, यहाँ आइनन था, दैट्स व्हाई ईएन आया और अक्यूजेटिव आई। यानी मेरा सवाल ये था कि दूसरों में जब आइन या आईने आया है तो हमने सिर्फ एक चीज ए लगाई, ई एंडिंग की है। यहाँ जहाँ पे दर्दी दस आया वहां पे हमने यानी कि चेंज करते रहे हैं। देर दी दस के साथ हमने सिर्फ ई किया है, दूसरे वाले की बात कर रही हूँ। और जहाँ पर पीछे आएंगे कुछ और आ गया है तो हम एस या एर की एडिशन यस करते गए हैं। यहाँ पे ऐसे क्यों है? आइनन आया हुआ है और इधर देन आया हुआ है, फिर भी हमने एक एन जरूर लगाया है दोनों के साथ, वाई? क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा है ना अकुजाटिव में कि देन, जैसे पहले आपने पढ़ा है देन नेटन मन, हम्म, तो इस तरह से देन ग्यूटन कूल शांक। ठीक है, आपकी बात सही तो है, देन हुआ, लेकिन मैंने, मेरा जवाब जो एक एक्यूरेट सा जवाब है वो फिर नहीं मिल रहा। मैम ये पढ़ा है, देर की फॉर्म। वो देर की फॉर्म है बेटे, सब सही कह रहे हैं आप लोग, आप लोग सब सही कह रहे हैं। राफे आप बताएं। इसलिए मैम कि सिर्फ एन का इजाफा करते तो वो सही मतलब प्रोनाउंस नहीं होता ना, कोई उसका वो नहीं बनना था, इसलिए ई एन का इजाफा किया है।
नहीं बेटे, नहीं बेटे। मैम आइनन है इसकी। आइनन है तो इधर तो देन है, फिर इधर क्यों किया है? मैम ये डाटिव तो नहीं बनता। नहीं किधर से किधर चले गए हैं, सिंपल सी बात मैंने अभी पढ़ाई थी। मैं वापस जाती हूँ, मैं चेक कर रही थी कि क्या सुन के समझ के आए हैं। ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने? इम अकुजाटिव मस्कुलिन हट दस एडजेक्टिव इमर, इमर आइन एक्स्ट्रा एन। इमर जब कह दिया तो मतलब है कि चाहे जो मर्जी है केस हो जाए, पीछे आइन आए या पीछे आइनन आए या देन आए, एन एक्स्ट्रा लगाना ना। है। ओके। उसमें ये नहीं था, ये वाला जो है ना नॉमिनेटिव, इसमें ऐसे नहीं था। पीछे जब देर आ जाता था तो आगे ई एंडिंग रहती थी, लेकिन जब पीछे आइन आता था तो आगे एर आ जाता था। इसमें देखिए, देन है तब भी एन है, आइनन है तब भी एन है, काइनन है तब भी एन है, इमर। ओके। देन के साथ जो है वो मैंने बताया भी उस टाइम पे था कि हमेशा अकुजेटिव में देयर आर्टिकल के साथ पीछे देन है, आइनन है, काइनन है, वटेवर है, आप एक एक्स्ट्रा एन जरूर लगाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पर ये हुआ गुटन क्यूल श्रंक, और यहाँ पर हुआ देन गुटन क्यूल श्रंक। आप सब ने अपनी अपनी अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक बात की है, राफिया ने भी। उन्होंने कहा सिर्फ फैन लगाएंगे तो साउंड नहीं बनेगा, वो बात उनकी भी ठीक है। मेरा सवाल ये था कि डेफिनेट और इनडेफिनेट पहले डिफरेंट चल रहे थे, अब सेम क्यों हो गए हैं? सेम इसलिए हो गए हैं कि अपोजिटिव में हम नहीं देखते कि डेफिनेट इनडेफिनेट है, ये जो मर्जी है। अपोजिटिव में मैस्कुलिन हमेशा एक एन एंडिंग जरूर लेगा, इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। एर्गेन्सन सी द एंडुंगन। अब ये वाला क्वेश्चन है बड़ा सारा। नॉमिनेटिव मैस्कुलिन आएगा यहाँ पे, ये कर रहे हैं नॉमिनेटिव न्यूट्रल फेमिनिन प्लूरल, फिर आगे अकुजेटिव आ जाएगा। कोई करना चाहता है ये क्वेश्चन? हुंड इज निश्ट डुम। अब ये डुम किधर चला गया, लेफ्ट राइट किधर? तो उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है कि नहीं करना। वैसे पहले भी बहुत अच्छा सा मुझे एक क्वेश्चन करवाया है, मैं आपको ऑन होल्ड पे रखती हूँ, अगर कोई और नया बच्चा नहीं आता है तो। बस कोशिश जब तक नहीं करेंगे ना खुद आके, बात की समझ नहीं आएगी। राफे आइए। ये राइट साइड पे आ गया तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, दुम ही जी, आएगा ना। कोई चेंज नहीं होगा, आप पढ़ते जाएं, उनजर से शुरू करें। Unser Hund ist nicht dumm. Es ist ein Hund, इंटेलिजेंटर हूँ। intelligenter Hund. Der intelligente Hund gehört uns. Intelligente, sorry. Das ist unsere intelligentes, क्यों हूंड देर होता है? टेस्ट कहाँ der से? intelligenter ये Hund. पीछे देर नहीं आया तो ई आर यहाँ लगेगा। जी, अब न्यूट्रल आ रहे हैं, न्यूट्रल का क्या मतलब है कि ये 10 लेंगे अपने साथ। 10 खनिंशन। इस जूस ये भी राइट पे आ रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है। Das Kaninchen ist süß. Es ist eine weiße आईने Kaninchen. आईने नहीं है ना, आईने सही करके Ein, फिर सके आगे ना गलती करें। es ist ein weiße Kaninchen. वैसे क्यों पीछे 10 है? Wa- weiß, नहीं, weißes Kaninchen. मेरे ना ये इसके थोड़ी वो न उसकी मुझे तो समझ नहीं आ रही, मिक्सअप हो रही है ना. चलें कोशिश करें, Das, इंशाल्लाह आ जाएगा। das Süß, 10 है das Süßes Kaninchen. बेटे। राफिया पीछे 10 है, फिर Das, नहीं एस लगाना आगे। Du- Süße, das süße Kaninchen hat leider zu viele Kinder. Mm, mein Süß, ja, süße Kaninchen, इधर तो 10 नहीं है. Mein süßer, जब 10 नहीं है तो süßes. उसका आगे ऐसा आएगा ना। आप कह भी रही हैं कि जी, इधर तो mein 10 नहीं है, तो 10 का जो एस है उधर लगाएं। süßes.
Das Süßes liebt seine Kinder. नॉमिनेटिव है, फेमिनिन है। फेमिनिन पे तो आसान काम है, अब बताएं। खाद से। Katze, die Katze ist faul. इधर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि राइट साइड पे है। ये सबसे अच्छा याद किया राफिया ने। औरों में ये मुझे मुश्किल हो याद रही है। है। बाकी बाकी ये सर वो वाला ना मिक्सअप हो गया वो असल में। शायद कल मैंने ना लेक्चर मेरा मिक्स हो गया था थोड़ी बहुत ही। तो वो इसलिए मुझे आज का इतना क्लियर नहीं हो रहा ना। अब कल से इसका कोई लिंक थोड़ी नहीं है, ये आज नई चीज है। चलें बहरहाल आगे। आईने। Ein- eine faule हम्म Katze ist gern zu Hause. Die faule Katze gefällt uns sehr. ठीक है। Meine faul, meine faule Katze ठीक है। schläft den ganzen Tag. सही है। कोई और है क्लास, कोई और जिसने प्रैक्टिस करनी हो? राफिया, आपने सीखा है? आपको फायदा जी हुआ है अनम्यूट करके बोलने से और इधर करने से? कुछ कॉन्सेप्ट हाँ जी क्लियर? थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ पहले बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था लेकिन अब करने से थोड़ा हो गया कि जब मैस्कुलिन हो तो अगर ई आर का यूज करना है और अगर डियर ना हो तो हम्म और 10 के साथ ई एस का करना है या और जो है फेमिनिन उसके साथ ई का करना है ये थोड़ा क्लियर हुआ है ना बिल्कुल लेकिन अगर सही। 10 हो तो फिर सिर्फ ए का होगा ना सही फिर है, और एस देयर नहीं हो तब लगेगा भी सिर्फ एक ए का होगा। आगे दो मजीद हमारे पास केसेस रह गए हैं। एक है नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव प्लूरल, एक है अकोजेटिव। मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग जिनको अभी लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आ रहा, वो प्लीज आए। आप करेंगे तो ट्रस्ट मी कि आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वेयर इज अक्सा टुडे? इमदादुल्ला खान, हयात, हमारा, आसिफ, कितने हैं आप लोग? अवैस इज देयर? अवैस, आप करना चाह रहे थे पहले भी? यस मैम। जी। नेक्स्ट बताइए मुझे, थोड़ी आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। नॉमिनेटिव प्लूरल दी दी फुगल सिंगन शून। तो इधर कुछ भी नहीं आएगा, हम्म ये लास्ट पे आ गया। दी दी फ्राइगन फ्रायन फ्रायन ब्रायन ब्रायन दी फ्रायन फोगल फ्रायन फोगल जिंगन शूनर आल्स दी फोगल इम काफी। खेफिक, ठीक है। केज में जो होते हैं बर्ड्स, उनसे ज्यादा खूबसूरत गाते हैं वो जो फ्री होते हैं। फ्रायन फोगल जिंद काइनन ट्राउ ट्राउरे फोगल। ई अच्छा, की मुझे यहाँ पे पीछे बताएं कि ईएन की एडिशन होगी और आगे ई की एडिशन। ये एन की क्यों होगी जबकि हमारे पास कोई चीज पीछे मौजूद नहीं? ईएन। सिर्फ ई की होगी। फ्राई फ्यूगल्स इन, सॉरी। क्योंकि पीछे ये आर्टिकल कोई भी नहीं है। ई की फ्यूगल्स इन ये काइने मैम। ट्रोरिगे। काइन आ गया, नेगेटिव आर्टिकल है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? आगे भी आगे भी आगे भी ई की एडिशन होगी। नहीं है, पीछे आर्टिकल है, नेगेटिव आर्टिकल। साइकिल जिंक करना। काइने भी तो आर्टिकल ही है ना, नेगेटिव आर्टिकल। यस मैम। जब यस मैम। पीछे आर्टिकल आ जाएगा तो मैम आगे वो ई एन लगाएंगे। यस। ठीक है, इसको याद रखें कि पीछे कुछ ना हो तो ई प्लुरल में कोई भी आर्टिकल, माइन, दाइन, काइन, कोई भी आर्टिकल की किस्म है, आगे ई एन लगाएंगे। मैम नेक्स्ट भी करवाइए। वी आर लीबन। वी आर लिबन देन इंटेलिजेंट। इधर ईएन की एडिशन होगी। देन है तो ई एन, इंटेलिजेंटन। हुंड, बिल्कुल सही है। यस। दास कनेक्शन तो इधर इधर ई की एडिशन होगी जूस से। ज्यूस से, ठीक है। जूस से कनेक्शन दी फाउले
ई की एडिशन उधर होगी। und die freie Vogel। बी है पीछे, आगे फ्योगल प्लूराल है, तो फिर क्या होगा? दी पीछे प्लूरल है, आर्टिकल, फिर ईएन की होगी। यस पीछे आर्टिकल है, आगे ई एन लगाएंगे, ठीक है। यस मैम। Wir bogen einen intelligenten IN intelligenten Hund। इंटेलिजेंट, ein Süße, ई की एडिशन होगी। पीछे 10 नहीं है। मैम ई एस की Yes. ई एस। ein Faule eine, इधर इधर ई की एडिशन होगी इधर भी। Katze und, इधर भी ई की। ई एन क्यों नहीं वैसे एट दिस पॉइंट, क्योंकि फ्योगल तो बर्ड्स हैं, ये तो यस प्लूरल मैम, है, वो बर्ड्स। यस मैम। फिर ई एन क्यों नहीं? मैम उधर आर्टिकल कोई नहीं ना आया उसका तो। बिल्कुल सही है, ठीक है, पीछे कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए बे Ich liebe meinen intelligenten Hund। ठीक है। mein मैम नजर में आ रहा है। जी जी, mein mein süßes Kaninchen। ठीक है। mein मायने, meine meine faule Katze। ठीक है। meine थ्योरे schöne एनिमल्स है, schöne Tiere, schöne Tiere। नहीं पीछे मायने आ गया तो फिर स्पीशियन, meine ई ई यस मैम, ई मायने पोजेसिव आर्टिकल है, पीछे आर्टिकल है, यस मैम। तो फिर क्या करेंगे आगे? फिर वो ई एन आ जाएगा। यस, आप लोगों ने अभी तक यही बनाया हुआ है, ज्यादातर जगह पे आप लोगों को ये लगता है कि भाई सिर्फ जो है ना देर दी दस ये आर्टिकल है। देखिए ये माइन काइन भी आर्टिकल की किस्में हैं, इनके नाम और हैं। काइन होता है नेगेटिव आर्टिकल, माइन मायने होता है पोजेसिव आर्टिकल, बिस्टिम्ट आर्टिकल, उन बिस्टिम्ट आर्टिकल, ये किस्में हैं काफी सारी। पीछे जो भी दाइन काइन जाइन आ जाए ना ये आर्टिकल ही होता है। सही है, ये अच्छा हो गया, अच्छे तरीके से हो गया हमारा ये वाला। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही हो, प्रैक्टिस से आएगी। वर्कशीट आपके पास होती है, आप इसको खुद भी सारी का सारी को कीजिएगा। क्लाइडूंग्स की शिफ्ट एक हमारे पास ये रहता है, एक अगला है। बहरहाल 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट है, वापस आ जाएं तो देखते हैं डाटिव में क्या है। 2 सवाल आपको होमवर्क दूंगी, डाटिव भी करवाती हूँ आज ही इंशाल्लाह।